मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तुम कौन हो? मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब रहा हूँ। चूहा ऐसे चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और राजकुमारी ने चूहे की आवाज सुनी और राजकुमारी चूहे की आवाज का पीछा करते हुए इधर-उधर ढूंढती हुई उसके पास गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चूहा पानी में गिर गया है और वहां से उठ नहीं पा रहा है। चूहे ने राजकुमारी को देखा और कहने लगा, मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब रहा हूँ, मुझे तैरना नहीं आता, मेरा विश्वास डगमगा रहा है, मुझे बचाओ। उसी समय राजकुमारी ने उन दोनों को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे उस पानी से बचा लिया और उसे एक सूखी जगह पर लिटा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अगर आप थोड़ी देर और कर देते तो मैं मर जाता। मैं आपका ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। क्या आप तुम ठीक हो? हाँ मेरे दोस्त, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। ये कहकर गुरु वहां से चले गए और राजकुमारी अपने घोड़े के साथ राज्य की ओर लौटने लगी। राज्य पहुंचकर राजकुमारी की माँ राजकुमारी से बातें करने लगी। क्या बात है राजकुमारी, आज स्कूल से लौटने में इतनी देर क्यों हो गई? मैंने तुमसे कहा था कि हमेशा जल्दी आना, कहीं भी देर मत करना। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है और अगर तुम हमेशा की तरह आज भी देर से आई हो तो आज तुम कहाँ गई थी? आज एक चूहा पानी में गिर गया था और मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। अगर मैं ना होती तो चूहा मर जाता और इसलिए मैं थोड़ी देर से आई। कर देर नहीं होगी। ठीक है, अब नहा धोकर खाना खा लो। मैं नौकरानी से कहकर खाना खाने की मेज पर भिजवा दूंगी। ये सुनकर राजकुमारी वहां से चली गई। फिर दासी राजकुमारी के लिए खाना लेकर आई और राजकुमारी ने खाना खाया। राजकुमारी के पास एक पालतू चिड़िया थी जिसका नाम मिनी था। राजकुमारी मिमी से बहुत प्यार करती थी। राजकुमारी हमेशा मिनी को पिंजरे में रखती थी और एक दिन मिनी ने राजकुमारी से कहा, हे मित्र राजकुमारी, तुम मुझे हमेशा पिंजरे में क्यों रखती हो? हाँ, तुम्हें पता है कि मुझे कैदी रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उड़कर कई जगहों पर जाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें कैद में रखती हूँ, क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई और अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाता है तो मैं तुम्हें खो दूंगी और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती मेरी दोस्त। मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगी राजकुमारी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब मुझे पिंजरे से आजाद कर दो। यह सुनकर राजकुमारी ने अपनी मित्र चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर दिया और चिड़िया आजाद होकर बहुत खुश हुई और राजकुमारी कभी भी अपनी मित्र चिड़िया को पिंजरे में नहीं रखती। अगली सुबह सिपाही ने एक पत्र लिया और राजा को देते हुए कहा, महाराज, यह पत्र पड़ोसी राज्य से आपके लिए आया है। महाराज, पत्र पढ़िए। पड़ोसी राज्य से मेरे लिए आए इस पत्र में क्या लिखा है? पड़ोसी राज्य के राजा से मेरी बहुत समय से दुश्मनी चल रही है, जिसके कारण मेरा उससे कोई संबंध नहीं है और अब वो मुझे पत्र भेज रहा है। इस पत्र में क्या लिखा है? टन ने सोचा था कि मेरे राज्य को नुकसान पहुंचाकर तुम बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें ये खुशी कभी नहीं मिलने दूंगा। मैं तुम्हारी खुशी छीनना जानता हूँ। अगर तुम अपनी राजकुमारी को बचाना चाहते हो तो आज से राजकुमारी को राज्य में कैद करके रखो। एक बार राजकुमारी राजा से बच गई तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब मैं तुम्हारी राजकुमारी को मारकर मेरे राज्य को पहुंचाए गए नुकसान का बदला लूंगा और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए सावधान रहना। क्या राजा मेरी राजकुमारी के साथ यही करना चाहता था? राजकुमारी कहाँ है? क्या वो राज्य में है या स्कूल भाग गई है? नाना महाराज, राजकुमारी अभी स्कूल नहीं गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके स्कूल जाने का समय हो जाएगा और तब राजकुमारी बाहर आएगी।
नहीं नहीं, आज के बाद राजकुमारी राज्य से बाहर कहीं नहीं जा पाएगी। राजकुमारी को ये बता देना, और अगर राजकुमारी बाहर जाए तो उसे रोक देना और कहना कि ये राजा का आदेश है। राजकुमारी राज्य से बाहर नहीं जा पाएगी। पड़ोसी राज्य के राजा ने मुझे धमकी दी है। वह मेरी राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? फिर तो राजकुमारी का बाहर जाना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। महाराज, चिंता न करें, मैं राजकुमारी को राज्य से बाहर नहीं जाने दूंगा। हम सब राजकुमारी का ध्यान रखेंगे। हाँ हाँ, ऐसा ही हो। तुम सब मेरी राजकुमारी का ध्यान रखोगे। राजकुमारी किसी भी हालत में राज्य से बाहर नहीं जा पाएगी। यह सुनकर कुछ देर बाद राजकुमारी सिंहासन से उठी और अपने पालतू पक्षी के साथ तैयार होकर राजा के पास से स्कूल जाने के लिए निकलने लगी। तभी सिपाही ने उसे रोक दिया और राज्य छोड़ने से मना कर दिया। क्या हो रहा है सिपाही? तुम मुझे राज्य से बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस समय मेरा स्कूल है और मुझे स्कूल जाना है, और तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो? मुझे स्कूल जाने दो, वरना मैं अपने पिता को बता दूंगी और फिर मेरे पिता तुम्हें दंड देने पर मजबूर हो जाएंगे। कर मुझे माफ कर दो राजकुमारी। राजा ने तुम्हें राज्य छोड़ने से मना किया है। ये राजा का आदेश है, इसलिए मुझे इसका पालन करना होगा। मैं तुम्हें राज्य से बाहर नहीं जाने दे सकता। सिपाही की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत क्रोधित हुई और फिर राजकुमारी अपने पिता के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। तब राजा ने राजकुमारी से कहा, हाँ राजकुमारी, मैंने सिपाही से कहा था कि तुम्हें राज्य से बाहर ना ले जाए, क्योंकि पड़ोसी राज्य के राजा ने मुझे धमकी दी है और तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए आज के बाद तुम राज्य नहीं छोड़ पाओगी, और यह मेरा आखिरी वचन है। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? और आप जानते हैं कि मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है, और अब आप मुझे पढ़ाई से रोकना चाहते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ पिताजी। मैं तुम्हारे लिए विद्वान को राज्य में लाऊंगा, फिर भी वह तुम्हें राज्य से बाहर नहीं जाने देगा। अब तुम अपने कमरे में जाओ और राज्य छोड़ने की कभी उम्मीद मत करना। तुम्हें ये पता है, याद रखना। अपने पिता की यह बात सुनकर राजकुमारी परेशान हो गई और अपने कमरे में चली गई, और उसे कई दिनों तक अपने कमरे में ही बंद रहना पड़ा। लेकिन एक दिन राजकुमारी अपने पालतू पक्षी से बातें करने लगी। मिनी, अब मेरा ऐसे रहने का मन नहीं कर रहा। मुझे कहीं जाने का मन कर रहा है। मैं बाहर जाकर घूमना चाहती हूँ। अब मुझे इस तरह कैद रहने का मन नहीं कर रहा। चलो आज राज्य से बाहर चलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। जब मैं बाहर जा पाऊंगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन तुम बाहर कैसे जाओगी मेरी दोस्त? सैनिक बाहर खड़े हैं। अगर वे तुम्हें देख लेंगे तो शायद अपने राजा को बता देंगे। तुम्हें मेरी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं रस्सी के सहारे इस खिड़की से बाहर निकल जाऊंगी, फिर हम राज्य से बाहर निकल जाएंगे और मुझे कोई नहीं देख पाएगा। फिर राजकुमारी रस्सी के सहारे खिड़की से बाहर निकल जाती है और चिड़िया भी वहाँ से बाहर आ जाती है और उन्हें कोई नहीं देखता। वे पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है और जब वे राज्य से बाहर निकलती हैं तो चलना शुरू करती हैं। तभी पड़ोसी राज्य का राजा घोड़े पर सवार होकर राजकुमारियों के सामने आता है। आखिरकार तुम मिल ही गई। आज मैं अपना बदला जरूर लूं। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि राजकुमारी राज्य से बाहर आएगी और मुझे अपनी बाहों में ले लेगी। आखिरकार आज वो दिन आ ही गए। तुम कौन हो? तुम हमारे यहाँ इस तरह क्यों घूम रहे हो और क्या कह रहे हो? हमारे रास्ते से हट जाओ। राजकुमारी, मैं तुम्हारे पास रास्ते से हटने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें इसी रास्ते से अपने राज्य ले जाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। अब आओ और मेरे घर में आओ, मैं तुम्हें अपने राज्य ले जाऊंगा। ये कहकर डेविड अपने घोड़े से उतरा और राजकुमारी को अपने घोड़े पर चढ़ाने लगा और राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाती रही, मुझे जाने दो, मैं कहीं नहीं जा रही।
ये कहते हुए राजकुमारी जोर जोर से चीखने लगी और राजकुमारी ने दूर से चीख सुनी और देखा कि एक आदमी राजकुमारी को उठाकर ले जा रहा है। अरे, ये वही राजकुमारी है जिसने कभी मुसीबत में मेरी मदद की थी, और अब जब राजकुमारी मुसीबत में है तो उसे कहाँ ले जाया जा रहा है? मुझे राजकुमारी को बचाना है। अगर मैं उस आदमी का पीछा करूं तो शायद मुझे राजकुमारी मिल जाए। यह कहकर चूहा घोड़े का पीछा करने लगा। उधर राजकुमारी को ले जाते देख राजकुमार का पालतू पक्षी सीधा महल में गया और राज्य में जाकर राजा रानी को सारी घटना बताई। राजकुमारी के इतने बार कहने पर भी वो राज्य छोड़कर चली गई। राजकुमारी ने मेरी बात नहीं मानी। हमें उस महल में नहीं जाना चाहिए, वरना वो राजा राजकुमारी को मार डालेगा। हमारे लिए जरा भी देर करना ठीक नहीं होगा। हाँ हाँ, राजा पक्षी ने बिल्कुल सही कहा। हमारे लिए जरा भी देर करना ठीक नहीं होगा। हमें जल्दी से उस महल में जाकर राजकुमारी को छुड़ाना चाहिए, वरना वे हमारी राजकुमारी को मार डालेंगे। ये सुनकर राजा ने अपने सभी सैनिकों को संदेश भेजा और वे सभी घोड़ों के साथ महल की ओर चल पड़े। उधर चूहा महल में पहुंचा और देखा कि राजकुमारी एक जाल में फंसी हुई है और उसके हाथ बंधे हुए हैं ताकि राजकुमारी उस जाल से बाहर न निकल सके। तभी चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। अरे, तुम वही चूहे हो ना? अगर मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम यहाँ कैसे आए? अगर ये सब नहीं हुआ तो तुम्हें बाद में पता चलेगा मेरे दोस्त। पहले मुझे तुम्हें बचाना होगा, वरना वो राजा तुम्हें मार डालेगा। मैं अपने दांतों से जाल काट रहा हूँ और फिर तुम्हारे हाथ पैरों की रस्सियाँ काट दूंगा। चिंता मत करो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहकर हाथी अपना काम करने लगा और थोड़ी देर बाद उसने जाल और अपने हाथ पैरों की रस्सियां काट दी। फिर वे राज्य से जाने लगे। तभी राजा ने उन्हें देख लिया और राजा अपने सैनिकों को घोड़ों के साथ राजकुमारी के पीछे लगाने लगा। राजकुमारी इसी तरह भागती रही और जैसे ही वो आगे बढ़ी उसने अपने पिता को अपनी सेना के साथ आते देखा, और जब वो पीछे मुड़ी तो उसने पड़ोसी राज्य के राजा को अपनी सेना के साथ आते देखा और राजकुमारी अपने पिता के पास चली गई। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी राजकुमारी से दूर रहो, वरना मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। हमारे सामने आने की कोशिश भी मत करना। हम तुमसे नहीं डरते। लो, उनसे लड़ो और राजकुमारी को ले आओ। फिर दोनों राज्यों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वे एक दूसरे पर तलवारों से वार करने लगे। युद्ध के एक मोड़ पर अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? उनसे लड़ो, हम हार नहीं सकते, हम जीतेंगे, ऐसे मत भागो। लेकिन राजा दाऊद की किसी ने नहीं सुनी। वे डर गए और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए। तभी राजा हंसने लगा और सब डर के मारे भाग गए। अब अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो। राजा की बातें सुनकर पड़ोसी राजा दाऊद भी डर गया और वो और उसका घोड़ा वहाँ से भाग गए। फिर राजा राजकुमारी को लेकर राज्य में वापस आया